गलत करे तुम्हें उज़ैर। ये तुमने क्या किया मेरे साथ? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? एक मैं ही बेवकूफ थी। सब तबाह कर दूंगी मैं, चला के राख कर दूंगी सब कुछ मैं। छोड़ दो मुझे। रोशन साहिबा, बेवकूफ हूँ मैं, बेवकूफ हूँ मैं, मुझे बेवकूफ बनाया उसने। रोशन साहिबा, क्या गलती थी मेरी? क्यों बेवकूफ बनाया उसने मुझे? ऐसा क्या किया था मैंने? उससे मोहब्बत ही तो की थी मैंने, और क्या किया था? क्या गलती थी मेरी? उसे पाना चाहती थी। रोशन साहिबा, क्यों किया उसने ऐसा? क्यों किया? रोशन साहिबा, मेरी मोहब्बत खराब हो जाएगी, मत करिए उसने। रोशन साहिबा, पुरसुकून हो जाइए प्लीज, पुरसुकून हो जाइए। बेवकूफ हूँ मैं, बेवकूफ हूँ मैं दुर्गा। उज़ैर ने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? समझ नहीं आ रहा। जी मैं समझ गया मतीन साहब, आपका शुक्रिया। क्या चल रहा है? सबसे पहले उज़ैर साहब पे मुकदमा करना होगा। हम अदालत जाके दलील देंगे कि तुम्हारे वालिद ने हसस के बदले तुम्हारी वालिदा की शिकायत वापस ली है। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हसस पर इक़दामात किए गए हैं। तुम्हारे वालिद अकेले काम नहीं कर सकेंगे फिर। बस करो यार सल्जुक, बस करो। ये हिस्स और ये कंपनी गई भाड़ में। कम से कम मुझे अपने बाबा के साथ ये नहीं करना चाहिए। सल्जुक, अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो हमारे पूरे के पूरे खानदान में आखिर बचेगा ही क्या? हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जो बात वकील कहता है तुम्हारी वालिदा के लिए वही ठीक है। तुमने कहा कल मुकदमा शुरू करना है। मैंने वो महज गुस्से में कहा था सल्जुक। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मेरे लिए इतना आसान है? ये खानदानी जंग बन जाएगी। अगर बाबा ठंडे दिमाग से सोचें तो उन्हें ये साफ दिखाई देगा कि अम्मी उन्हें कत्ल नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि मेरी अम्मी ने अपनी पूरी जिंदगी उस एक शख्स के इंतजार में गुजार दी। हमें जल्दबाजी में काम नहीं लेना चाहिए। हाँ कहो तुर्कान। हेलो उमर, क्या तुम आ सकते हो? तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब हो रही है। क्यों, क्या हुआ? सुबह तक तो वो ठीक थी। वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उनका बीपी ड्रॉप हो गया है। कह रही थी मैं कोई दवा ले लेती हूँ, मगर इस हालत में उन्हें कोई दवा नहीं देना चाह रही हूँ मैं। क्या तुम इनका बीपी चेक करने के लिए मशीन लेकर आ सकते हो? फिर हम इन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। ठीक है तुर्कान, मैं आ रहा हूँ, लेकिन उनकी हालत अचानक बिगड़ कैसे गई? तुम आओ तो सही पहले। ठीक है, आ रहा हूँ। अम्मी की तबीयत खराब हो गई है, मुझे जाना होगा। मैंने तुम्हें काफी मुश्किल में डाल दिया ना उज़ैर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे ख्याल में पहले तुम्हारी सेहत के मामले को देख लें। एस यूनिवर्सिटी में एक मेरा प्रोफेसर दोस्त है जो इस हवाले से बहुत अच्छा मशवरा दे सकता है। जो करना था वो कर चुकी हूं मैं, अब कुछ नहीं किया जा सकता। देखो उज़ैर, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन हॉस्पिटल में गुजारना नहीं चाहती। ये कैसे मुमकिन है? उन्हें मुकम्मल तौर पर एक बार फिर चेकअप करने दो, इसमें हर्जी क्या है? और तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि अब कुछ नहीं किया जा सकता सवेरा? अम्मी, खैरियत तो है? आप यहाँ कैसे? मैं तुमसे मिलने आई थी मुस्तफा। मुझे बता देती मैं खुद आके मिल लेता आपसे। चले आ जाएं, वरना कोई देख लेगा आपको। बेटा। मुस्तफा, तुम्हारी अम्मी यहाँ कुछ दिन के लिए मेहमान होंगी बेटा। क्यों, क्या वजह है?
क्योंकि मैं चाहता हूं ऐसा हो। हद है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मुझे, सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आपको अंदाजा नहीं कि उमर ये सब देखकर क्या कहेगा? या फिर ये सब आपका प्लान था कि रोशन साहिबा को यहां से निकाल के इन्हें बुला ले यहां? मुस्तफा, ऐसी बातें करने से पहले सोच लिया करो, इसका रोशन से क्या ताल्लुक है? देखिए अम्मी, आपका अपना एक घर है, आपका यहां रहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ये घर रोशन साहिबा का है, ये बात जान लीजिए। उमर का घर है ये, समझ गई? क्या आप इनमें फूट डलवाना चाहती हैं? क्या आप चाहती हैं कि ये लोग आपस में लड़ें और सब खत्म कर दें? नहीं बेटा, कभी नहीं। मैं तो सिर्फ यहाँ तुम्हारे लिए। कुछ नहीं सुनना मुझे बाबा का मालूम नहीं, लेकिन मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं अम्मी। मुस्तफा देखो, अब तुम बदतमीजी कर रहे हो। आपने मुझे मजबूर कर दिया है बाबा। यानी उमर बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपने जानबूझकर रोशन साहिबा को फंसाया है ताकि इन्हें यहां बुला सके। तुम यकीन करो बेटा। और आप अम्मी इस जगह को अपना घर समझ के आ गई यहां। अगर रोशन साहिबा यहां होती तो आपकी हिम्मत नहीं होती आने की। क्या जरा भी इज्जत नफ्स नहीं रही आप में? हाँ, चलिए यहां से। नहीं मुस्तफा, तुम्हारी अम्मी कहीं नहीं जाएंगी। अम्मी यहां पर नहीं रुकेंगी बाबा, इसकी इजाजत नहीं दूंगा मैं। ये फैसला तुम हरगिज नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरा घर है। तुम्हारी अम्मी यहां कुछ दिन मेहमान रहेंगी, मैं उमर से खुद बात कर लूंगा, समझ गए तुम? अब ये मामला खत्म हुआ। अम्मी कैसी हैं? हाँ। हाँ? अम्मी, अम्मी, यहाँ की हालत क्या हो रही है? अम्मी, क्या हुआ? आपकी तबीयत क्यों खराब हो गई? ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, चक्कर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया खत्म हो गई है। चलिए उठें, आपको हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूं मैं। जरूरत नहीं, दवाई खा ली है मैंने, काफी है। तुम बस मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर लो और कुछ नहीं। अब ये उलझ कैसे गया? अच्छा रुको रुको, मैं देख लेती हूँ, तुम छोड़ो इसे। बीपी तो बहुत लो है। उठे अम्मी, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। नहीं बेटा, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। अभी अभी दवाई खाई है मैंने, असर होने में कुछ तो वक्त लगेगा, ठीक हो जाएगी मेरी तबीयत। ठीक है, मैं नमकीन दही लाती हूँ आपके लिए। क्या हुआ अम्मी? तुर्कान, यहां क्या हुआ था? तुम्हारी अम्मी कुछ बातों को लेकर परेशान हो गई थी। परेशान हो गई थी? तुर्कान, यहां सब कुछ बिखरा पड़ा है, मुझे सच बताओ क्या हुआ है। छुपाने की जरूरत नहीं। नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। नर्वस ब्रेकडाउन? क्यों? तुर्कान, तो मुझे बताओ कि क्या बात है। मेरी अम्मी यहाँ आई थी उनसे बात करने के लिए। तुम्हारी अम्मी यहाँ आई थी? उन्होंने पहले कुछ कम किया है मेरी अम्मी के साथ? अब उन्हें कुछ नहीं मिला तो मेरी अम्मी को नर्वस ब्रेकडाउन भी देकर चली गई। दुश्मन की तरह बात मत करो उनके बारे में, वो मेरी माँ है। तुम्हारी माँ ने ही मेरी माँ को इस हाल में पहुंचाया है। वो 2 से 3 दिन लॉकअप में गुजार कर आई हैं। ये सब कुछ तुम्हारी माँ की वजह से नहीं हुआ। बाबा, रिकॉर्ड पुलिस को देने वाले तुम्हारे बाबा थे, इस पे चीखने की जरूरत नहीं तुम्हें।
उमर प्लीज रुक जाओ उमर, इस वक्त नहीं। छोड़ दो मुझे। उमर मैंने कहा रुक जाओ, तुम बहुत गुस्से में हो। तुर्कान, मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरे बाबा समझ जाएंगे कि अम्मी बिल्कुल बेकसूर है, लेकिन आज मुझे पता चला है कि इस आग को भड़काने वाले बाबा खुद हैं। ठीक है, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। उमर, उमर खुदा के लिए इस वक्त मत जाओ। डरती हूँ कि तुम कुछ गलत कर दोगे, मैं जानती हूँ। पहले गहरा सांस लो और पुरसुकून हो जाओ। अच्छा सुनो, मैं शूज पहन कर आती हूँ, फिर हम दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है? तुम मेरे साथ कहीं नहीं आ रही। उमर तुम गुस्से में हो, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ मैं। छोड़ तो मुझे, तुम पहले ही चुकी। मुस्तफा, कहाँ जा रहे हो बेटा? जा रहा हूं मैं, यहां पर नहीं रह सकता, इजमीर जा रहा हूं। लेकिन क्यों बेटा? मैं यहां से चला जाऊंगा तो आपके पास यहां रहने की कोई वजह नहीं रहेगी अम्मी। देखो तुम बैठ जाओ, हम आराम से बात करते हैं। मैं इजमीर जाऊंगा अम्मी, और आप वापस अपने घर। बेटा देखो, तुम अपनी माँ पर इतनी सख्ती मत करो, इन्हें समझने की जरूरत है। जो समझना था समझ लिया। मैं यहाँ रहकर आपके उन कामों का हिस्सा नहीं बन सकता जिनका अंजाम सिर्फ बेइज्जती है। तुम इंसाफ नहीं कर रहे मुस्तफा। अगर तुम जानते ही किस हाल में है और क्या महसूस कर रही है। अम्मी ऐसा क्या महसूस कर रही हैं बाबा? मैं जानना चाहता हूँ वो ऐसा क्या महसूस कर रही हैं जिसका अंदाजा मुझे नहीं है। जरा बताएं ना, और क्या बहाना है आपके पास आखिर? मुस्तफा, इसे इस वक्त सिर्फ हम दोनों की जरूरत है, ठीक है? क्योंकि तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, गहरी डिप्रेशन में है, और ये चाहती है कि हम दोनों इस वक्त इसके साथ हों। देखो मुस्तफा, माजी में तुम्हारी माँ और मेरे दरमियान एक रिश्ता रहा है, और इसकी जिंदगी में हमारे अलावा कोई और नहीं है। कहाँ है वो? कौन? किसकी बात कर रहे हैं? बाबा, मेरे बाबा कहाँ हैं? बाबा, बाबा! तुम इस तरफ आ जाओ, तुम भी यहां आ जाओ। उमर, क्या हो रहा? तुम चीख क्यों रहे हो? आपने दी थी वो रिकॉर्डिंग पुलिस को। आप अम्मी के साथ ऐसा करने का सोच भी कैसे सकते हैं? तो क्या यह अच्छा है कि मैं जिस औरत के साथ रह रहा हूं वो मुझे कत्ल करवाना चाहती है? उसे शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने शिकायत वापस ले ली। ये सबक काफी है उसके लिए। सबक कहा? हाँ बिल्कुल उमर, सबक। क्या कर रहे हैं? रुकें। मैंने आपको सिर्फ इसलिए वक्त दिया था ताकि आप खुद होश के नाखुन लें और मेरी माँ को बेकसूर मान लें, लेकिन आप सोचने समझने से कासिर हैं। तुम्हारी माँ बिल्कुल बेकसूर नहीं है उमर। अगर ये साबित हो गया कि आपने उस औरत के साथ मिलकर मेरी माँ के खिलाफ मंसूबा बनाया तो मैं खुद इसका हिसाब लूंगा। चलें। आइला, जी उमर साहब कहिए। मेरी मेज पर कुछ कागजात रखे हैं, जाकर उन्हें लेकर आओ। जी ठीक है। उमर, चलो चलकर साथ में चाय पीते हैं। चाय किस लिए? वैसे ही कुछ बात कर लेंगे। हाँ ठीक है, चलता है।
उठा लो, परेशान हो जाएगी वो। अपना काम करो तुम। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हाँ कहो तुर्कान। तुम्हारी फिक्र हो रही थी मुझे। फिक्र करने की बात नहीं है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तुम ठीक हो ना? कोई मसले की बात तो नहीं है? ठीक हो। इस वक्त बाहर हूं, मैं जल्द आ जाऊंगा। तुमने बाबा से जो बातें की वो मैंने सुनी है। पिछली बार हमारे दरमियान भी काफी बहस हो गई थी, मगर अब मुझे लगता है कि हम दोनों ही एक आग में चल रहे हैं। उम्मीद है तुम मुझे समझते हो मुस्तफा। मैं अपनी माँ के खिलाफ होने वाले जुल्म पर खामोश नहीं रह सकता। ठीक कह रहे हो तुम। मैंने भी अम्मी से बात की थी। उन्हें कहा था कि हमारी जगह बिल्कुल अलग है, मगर न वो और ना पापा रुक नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। दूसरी तरफ तुम्हारी अम्मी ने भी इस सब के लिए जिस आदमी का इंतखाब किया वो ठीक नहीं। वो मुझे और मेरी माँ को नुकसान पहुंचा सकता है। मगर मुझे यकीन है कि रोशन साहिबा बाबा को कत्ल नहीं करवाना चाहती थी। इतना तो मैं उनके बारे में जानता ही हूँ, वो इस तरह की औरत बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल मेरी इन बातों से तुम ये मत समझना कि मैं आने वाले वक्तों में तुमसे कोई लड़ाई नहीं करूंगा। कैसी बातें कर रहे हो मुस्तफा? अब भला तुम्हारी और मेरी लड़ाई क्यों होगी? हो सकता है कल तुम और मैं अपनी अपनी अम्मी का दिफा करते हुए आमने सामने हो। एक मिनट। तो क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी अम्मी ने मेरे बाबा को फंसाया? क्या यही कहना चाहते हो ना मुस्तफा? मुझे नहीं मालूम, मगर तुम्हारी तरफ हूं। मैं बाबा से तुम्हारी अम्मी का हक वापस दिलवाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। क्या अपने भाई को एक और कप चाय नहीं पिलाओगे? हाँ, तो चाय के साथ टोस्ट भी हो जाए भाई। हाँ बिल्कुल। बात सुने, इस हैंडसम के लिए टोस्ट और 2 चाय ले आए। जरा जल्दी लाइएगा। जी ठीक है सर, अभी लाया। आई एम सॉरी उज़ैर। सवेरा, इस मामले का अंजाम बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अगर उसे पता चला कि तुम यहाँ ठहरी हुई हो तो वो वाकई ये समझेगा कि ये काम हम दोनों ने मिलकर किया है। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे जाने दो। मैं एवलिक छोड़ दूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। जहां मेरी मौत लिखी होगी मैं वही मरूंगी, बगैर किसी के लिए मसला बने। सवेरा, ये बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अम्मी, क्या किया? बात की अपने बाबा से? आप इन सारी बातों को छोड़ें और ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है। अगर ठीक नहीं है तो हम हॉस्पिटल चल सकते हैं। ठीक हूँ मैं बेटा, फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम ये बताओ कि उस बेईमान ने क्या जवाब दिया? वही फजूल बेतुकी बातें। लेकिन आप फिक्र मत करें, उन्होंने आपसे जो कुछ लिया है वो जबरदस्ती लिया है और वो सब हम वापस लेकर रहेंगे। ठीक है? आप सोचकर खुद को तकलीफ मत दें। चलें, अपना सामान बांधें। जिस होटल में मैं ठहरा हुआ हूं वहीं आप मेरे साथ रहेंगी। क्या तुम होटल में ठहरे हुए हो? हाँ बिल्कुल। लेकिन तुम्हें क्या लगा था? यही ना कि मीने के घर पे होऊंगा। बिल्कुल गलत लगा तुम्हें, समझ आई? तुम अपने घर में क्यों नहीं रहते हो बेटा? हाँ, बाबा की वजह से क्यों अपनी जिंदगी को अजीरन बना रहे हो? मैं उनका चेहरा तक नहीं देखना चाहता अम्मी। उन्हें देखते ही मुझे उन पर शदीद गुस्सा आने लगता है। मैं नहीं चाहता शदीद गुस्से में कुछ कर बैठूं। चलें, उठे, सामान बांधें। उमर, यहां पर ठीक हूं मैं, खुश भी हूं बहुत।
अम्मी अब यहां रहने का कोई फायदा नहीं। इतनी जिद क्यों कर रही है? मैं समझ गया हूं कि आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मत करें, फायदा नहीं। आपने ही तुर्कान को सुबह कोर्ट जाने से मना किया था ना? नहीं बेटा, कुछ नहीं कहा मैंने। और इसके अलावा तुर्कान ने आज तक मेरी बात सुनी है जो अब सुनेगी। ठीक है, तो फिर वो गई क्यों नहीं? यूं अचानक उसके पेट में यूं दर्द उठ जाना, मैं सब जानता हूं, ये बहाने है और कुछ नहीं। वो इसीलिए कि तलाक लेने का इरादा तर्क कर लिया है, अकल ठिकाने पर आ गई है। तो फिर वो ये बात मुझसे सीधे तरीके से आकर क्यों नहीं कह रही है? इस दफा भी मुझे ही झुकना पड़ेगा। नहीं, तुम कुछ भी नहीं करोगे, बस इग्नोर करते जाओ, खुद तुम्हारे पीछे घूमेगी, देख लेना। तो आप यहां पर इसीलिए रहना चाहती हैं ना, क्योंकि हम एक बार फिर से एक कर सके, है ना? आपका बीपी दोबारा चेक कर लें क्या? हाँ ठीक है बेटा, कर लो। मेरे वकील ने कोर्ट से नई डेट ले ली है। अब हमें 15 दिन बाद हाजिर होना है। शुक्र है बीपी ठीक है। चलो ठीक है, गुस्से में होश खो बैठती हूँ मैं अपने। क्या 15 दिन के बाद की तारीख मिली है? क्या इतनी जल्दी दोबारा तारीख मिल जाती है? तुर्कान, क्या हम इस बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें एहसास हो गया है कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसीलिए तुम कोर्ट नहीं गई ना? नहीं तो वाकई पेट में दर्द था। अच्छा, हाँ दर्द था, तभी तो नहीं गई थी। वाकई में? इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल गलत था। कोर्ट की तरफ से तुम्हें नया लेटर जल्द ही आ जाएगा, तब तक तुम्हारा पेट का दर्द भी ठीक हो जाएगा। मत करो ऐसा उमर। मैं क्या कर रहा हूं? तुमने खुद को आईने में देखा है? तुम दूसरों के घरों में बर्फ जैसे ठंडे पानी से सफाई कर रही हो, थोड़े से पैसे कमाने के लिए, ताकि तुम मेरे बगैर जिंदगी शुरू कर सको। क्यों, ऐसा ही है ना? हाँ, जो भी कर रही हूँ इज्जत के साथ कर रही हूँ। वेट्रेस का काम, सफाई का काम, ये सब नौकरियां हैं, पैसे कमाने के लिए करना पड़ता है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। तुम नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, नहीं चाहती कि जामिन मैं बनूं और जिम्मेदारी मैं उठाऊं। तुमने मुझे मेरी नजर में गिरा कर रख दिया है, और फिर ऊपर से तुम्हारी बातें हैं कि कभी पेट में दर्द है, कभी यहाँ दर्द है। अगर तुम तलाक लेना चाहती हो तो लो और इस बात को खत्म करते हैं। उमर, तुमने मेरी अम्मी को भी अपनी तरफ कर लिया है। तुम दोनों का रवैया समझ से बाहर है। कहां तो पहले एक दूसरे को काटने को दौड़ा करती थी, और अब देखो जरा, आज इस छोटे से घर में एक दूसरे की सहेलियां बनी फिर रही हो। क्या गुर्बत ने तुम्हें ये सब कुछ सिखाया है? जवाब दो मुझे। क्या था ये? क्यों चूमा तुमने? तुम्हें चुप करवाने के लिए किया है ऐसा मैंने। चाहती क्या हो तुम मुझसे? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती।
ठीक है, इस बार हियरिंग के दिन मैं तुम्हें पिक करने नहीं आऊंगा। तुम खुद टैक्सी लेकर आ जाना, समझी? तुम्हें एक बात बतानी है, रोशन पछतावे में अपना सर पीट रही होगी। वो बार बार माफी मांगने आती जाती रहेगी। वो माफी मांगने आए या ना आए, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है नुसरत। मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम सिर्फ तुर्कान की माफी थी। मैं अगर आज भी सच ना बोलती तो वो मुझसे हमेशा बदजन रहती। अरे वो परेशान हो गई होगी, तुम्हें उसकी हालत समझनी चाहिए। हाँ, वो वाकई परेशान हो गई थी और उस परेशानी में रोशन की देखभाल भी कर रही है। वैसे कितनी अजीब औरत है ना। हाँ, वो औरत अब भी वहाँ क्यों है? क्या उसके दिमाग में कुछ चल रहा है या वो कुछ सोच रही है? गुड इवनिंग। खुश आमदीद। खुश आमदीद। गुड इवनिंग, खुश आमदीद। हाँ फातेह, मुझे उम्मीद है कि तुमने पूरा दिन चाय पीने में नहीं गुजारा होगा, काम भी किया होगा। नहीं आपा, कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो भाई से सड़क पर मिला घर आते हुए। नहीं नहीं, लेकिन देखो उसे आदत हो गई, वो कल की तरह बिल्कुल नहीं थका। माशाल्लाह, ये ठीक है। इसे इस तरह देखकर बहुत खुशी हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ऐसा ही है। अगर देखा जाए तो कल के मुकाबले में काफी कम थकावट हुई है। कमर में दर्द भी नहीं है, दवा से काफी फायदा हुआ है। लेकिन देखा जाए तो दिमाग थोड़ा थका हुआ है मेरा। इतने लोगों को संभालना वाकई में बहुत मुश्किल काम है। तुमने कितने लोगों को संभाला? मुझे लगता है ये हिकमत आया होगा। ओह, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे भाभी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। नसरीन, तुम कैसी हो? ठीक हो? तुम बैठते क्यों नहीं सादिक? हिकमत को तो आने दो, हिकमत का इंतजार करो, बाद में खाएंगे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। खुश आमदीद भाई। क्या तुम काम से जल्दी आ गए? नहीं, जब सब लोग काम से निकले तो मैं भी उनके साथ ही निकला था। क्या मतलब, क्या तुम दोनों पूरा दिन साथ में नहीं थे? नहीं, सुबह से मैं दूसरी साइड पर उसका जायजा लेने गया हुआ था। चलो बैठ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। मैं जरा खाने से पहले हाथ धोकर आ जाऊं। ठीक है, चलो नुसरत तुम इधर आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं आके बैठती हूँ। उरूज, ठंडा हो रहा है खाना, आ जाओ बेटा। अम्मी, बस थोड़ा सा टेस्ट बाकी रह गया है, मैं बस अभी आ रही हूँ। हाँ तो खाने के बाद कर लेना सारा काम। बाद में भूल जाऊंगी, मैं बस अभी आ रही हूँ थोड़ी देर में। चलो, मसूद कहाँ है? वो भी अभी आ जाएगा। फातेह प्लीज ये रख देना वहाँ।